सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पुण्य भूमि भारतवर्ष के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा प्रांत श्री जगन्नाथपुरी धाम के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है। सुंदर समुद्री तट, सूर्योदय के अपूर्व नजारे के साथ साथ शंख क्षेत्र या श्री क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध इस धाम के अधिष्ठाता महाप्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर पर्यटकों और भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। देश के चारों धाम में से इस धाम का एक अलग महत्व है। सामने है बड़दांड यानी कि महान पथ। यहाँ हर कोई एक है, ना कोई छोटा न बड़ा, ना ही कोई जात पात का भेदभाव। सिंहद्वार श्री मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में है, जिसे सिंहद्वार कहा जाता है। भक्तों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए पतितपावन के दर्शन उनके मन में अमृत बरसाएगा। यही वह स्थान है जहां भक्त और भगवान के मिलन की पहली सीढ़ी शुरू होती है। सिंहद्वार से आगे है 22 सीढ़ियां, जो मात्र सीढ़ियां नहीं बल्कि श्री मंदिर की पवित्रता का एक महत्वपूर्ण अंश है। सामने है मन को मोह लेने वाली श्री मंदिर की शोभा। चाहे 12वीं सदी की हो या फिर सत्ययुग की, चाहे इसका निर्माण अनंत वर्मा चोड़गंग देव ने किया हो या राजा इंद्रद्युम्न ने, परम ब्रह्म प्रभु ने इसी स्थान पर आकर इसे अपना निवास स्थान चुना, स्वेच्छा से चतुर्धा मूर्ति के रूप में। श्री जगन्नाथ चेतना का तथा संस्कृति का प्रमुख द्वार है यह सिंहद्वार। इसी द्वार से होकर प्रभु साल में एक बार बाहर आकर रथ पर विराजते हैं। दक्षिण दिशा में स्थित यह है अश्वद्वार। द्वार के दोनों ओर सफेद और काले अश्व पर योद्धा के वेश में महाप्रभु श्री जगन्नाथ तथा श्री बलभद्र शोभायमान हैं। पुरी के गजपति राजा, उनके परिवार के सभी सदस्य, सामंत राजा तथा नेपाल नरेश इसी द्वार से होकर श्री मंदिर में प्रविष्ट होते हैं। श्री मंदिर का पश्चिम द्वार व्याघ्र द्वार, यह योगियों, ऋषियों, सिद्ध साधकों, तांत्रिकों व अघोरियों का प्रवेश द्वार है। उत्तर दिशा में स्थित है हस्ती द्वार, एक नई शुरुआत का द्वार, अंगीकार का द्वार। महाप्रभु का जब नवकलेवर होता है, मूर्ति निर्माण का दारू अर्थात काष्ठखंड इसी द्वार से ही लाया जाता है श्री मंदिर के भीतर। मंदिर की चारों ओर ऊंची और मजबूत यह है मेघनाद प्राचीर। हमलावरों की नजर से श्री मंदिर तथा महाप्रभु को सुरक्षा प्रदान के लिए यह प्राचीर बनाई गई है। ये नजारा है नीलाचल उपवन का। उपवन के पूर्वी दिशा में माता महालक्ष्मी की रसोई है। महाप्रभु के सामने अर्पण किए जाने वाले प्रसाद यहीं प्रस्तुत होते हैं। उड़ीसा में खेती की शुरुआत होती है अक्षय तृतीया यानी अखातीज के दिन, और उसी दिन शुरुआत होती है रथ यात्रा के प्रारंभिक कार्य की तथा चंदन यात्रा की। तीनों रथों के निर्माण का श्री गणेश करने के लिए महाप्रभु की अनुमति लिए पूजा पंडा आज्ञामाला लेकर आते हैं। रथ के निर्माण के लिए लाए गए काष्ठखंड पर आज्ञामाला सुशोभित है। रथ निर्माण का कार्य सकुशल संपन्न होने के लिए श्री मंदिर के पुरोहितों, राजगुरु व सेवायतों के सहयोग से पवित्र हवन का आयोजन हो रहा है, जो एक धार्मिक ही नहीं
बल्कि सांस्कृतिक समारोह है। महाराणा यानी रथ निर्माण से संलग्न बढ़इयों के सर पर पगड़ी बांधी जा रही है, जिसे स्थानीय तौर पर साड़ी बंधा कहा जाता है। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी से विश्वकर्मा काष्ठखंड का स्पर्श करेंगे। मानवता और प्रगति के पर्व का प्रारंभ होगा। सिंहद्वार से होकर भक्तों के बीच चली आ रही है मदन मोहन की सवारी चंदन यात्रा के लिए। साथ में है देवी लक्ष्मी और माता सरस्वती। जीवन के विभिन्न रसों का समाहार है यह पर्व। भक्ति रस के साथ साथ पुरी क्षेत्र में लोक कला व लोक नृत्य का भी रस लेती है ये जनता। इस अवसर पर भक्ति रस में सराबोर हैं साधु संतों के साथ साथ सामान्य भक्तगण। महाप्रभु की सवारी का यह दृश्य अनन्य है, अभूतपूर्व है। पालकी पर रामकृष्ण एवं विमान पर मार्कंडेश्वर, लोकनाथ, जमेश्वर, नीलकंठेश्वर, कपाल मोचन। इनकी स्तुति मन को विमोहित कर रही है। नरेंद्र सरोवर के बीचों बीच सुंदर ढंग से सुसज्जित चंदन सरोवर, अद्भुत ढंग से सजाई गई है नाव, जिस पर विराजमान होकर महाप्रभु जल विहार करेंगे। चारों ओर फूलों और चंदन की महक भरी हुई है। भक्तों के स्तवन, घंट ध्वनि के साथ साथ पारंपरिक वाद्य परिवेश को भावावेश में डुबो देता है। भक्तों के मन में समर्पण व दीनता का भाव अपनी पराकाष्ठा पर है। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज सांब सदा शिव तव शरणं। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज सांब सदा शिव तव शरणं। हे जगदीश्वर पिनाकपाणि त्रिनयन शंकर तव शरणं। हे जगदीश्वर पिनाकपाणि। महाप्रभु राजा ହେଇଗଲେ ତମ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ନା? କଣ କଲା? ସିଏ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲାନି, ସେଇ ସରଜୁ ନଦୀର ହୁଡ଼ା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ धीरे धीरे परिवेश में उठे ज्वार पर भाटा पड़ने लगा है। समारोह समाप्ति पर है। रात बीत रही है और अब जल विहार का आनंद लेने के बाद महाप्रभु लौट जाएंगे अपने आस्थान पर, श्रीमंदिर में। पौंडी की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले श्री श्री सुदर्शन जी आएंगे, उनके पश्चात श्री बलभद्र जी और फिर देवी सुभद्रा जी, और अंत में महाप्रभु महाबाहु श्री जगन्नाथ जी झूमते हुए पधारेंगे स्नान मंडप पर।
सेवक आलट चामर सेवा कर रहे हैं। सोने के कुएं से 108 कलश में जल लाया जा चुका है। महाप्रभु जी के स्नान हेतु पूजा विधि का निर्वाह किया जा रहा है। शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति असंख्य भक्त टकटकी लगाए स्नान मंडप की ओर ताक रहे हैं। छेरा पहरा के समापन के बाद महाप्रभु ने हस्ती वेश या गजानन वेश धारण किया है। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। परम धाम परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परेशं परमीश्वरं परेशं परमीश्वरं विघ्न निघ्नकरं शान्तं विघ्न निघ्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम् ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तौमि परात्परं स्तुतं स्तौमि परात्परं सुरपद्म दिनेशं। 7 समुंदर पार से आए विदेशी भक्तगण महाप्रभु के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी। शाम होने लगी है। स्नान यात्रा समाप्त हो चुकी है और अब महाप्रभु लौट रहे हैं अपने आस्थान की ओर। तरह तरह की आतिशबाजी से आसमान मानो अद्भुत छटा बिखेर रहा है। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी। उधर सेवायत अपना कार्य कर रहे हैं तो इधर अखातीज के दिन आरंभ हुए रथ निर्माण का कार्य भी जोरों पर है। चाहे बढ़ई हो या लोहार, चाहे चित्रकार हो या फिर दर्जी, सभी मानो महाप्रभु जी की सेवा में अपने आप को न्यौछावर करने के लिए आतुर हैं।
महाप्रभु की यात्रा के लिए अब संपूर्ण रूप से रथ तैयार है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा यानी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की घोष यात्रा, या फिर यूं कहें श्री गुंडीचा यात्रा, विशाल बड़दांड की शोभा बढ़ा रहे हैं तीनों रथ। अद्वितीय ढंग से सजाए गए तालध्वज, दर्पदलन और नंदी घोष, तीनों रथों की रस्सियां और सारथी नजर आ रहे हैं। बड़दांड पर मानो भक्तों का सागर उमड़ आया हो। पहुंडी शुरू हो चुकी है। अनवसर घर से सबसे पहले निकलकर आएंगे श्री श्री सुदर्शन जी। उनके बाद परंपरा अनुसार बड़े भाई श्री श्री बलभद्र जी, फिर छोटी बहन देवी सुभद्रा जी और अंत में महाप्रभु श्री जगन्नाथ। पहाड़ी के साथ साथ सेवकों के घंटनाद से दशों दिशाएं गूंज रही हैं। पारंपरिक गोटीपुर अपनी नृत्य कला से महाप्रभु को लुभाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सदियों पुरानी सामरिक कला बनाटी खेल का प्रदर्शन किया जा रहा है। सिंह द्वार के उस पार महालक्ष्मी नजर आ रही हैं। वैष्णव भक्तगण गोपिका भाव से प्रभु प्रेम में खो गए हैं। बड़दांड का मनभावन यह दृश्य, रथ के आगे पीछे अनगिनत भक्तों का हुजूम, रथ को खींचकर पुण्य अर्जित करने को सभी आतुर हैं। भाई बहन को साथ लेकर, पत्नी को अकेली छोड़कर महाप्रभु जा रहे हैं। इसलिए महालक्ष्मी गुस्से में सिंह द्वार बंद कर देती है। श्री मंदिर से
मदन मोहन भी पधार रहे हैं रथ पर विराजने के लिए। साथ में 9 दिन की यात्रा के लिए सारा साजो सामान, संदूक वगैरह भी रथ पर पहुंचाया जा रहा है। पुरी गोवर्धन मठ के मठाधीश शंकराचार्य महाराज श्री श्री निश्चलानंद सरस्वती रथ की परिक्रमा कर रहे हैं। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। अब बारी है प्रभु जगन्नाथ के प्रथम सेवक गजपति महाराज की। महाप्रभु जगन्नाथ के आगे महाराज भी एक सामान्य प्रजा की तरह सेवक बन जाते हैं। तभी तो महल की ठाठ बाट छोड़कर रथ पर झाड़ू लगाने के लिए आ रहे हैं। यहां राजा और प्रजा एक समान हो जाते हैं। यही है प्रजातंत्र का सच्चा स्वरूप। बड़ा ही विचित्र दृश्य है। नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रणवो धनुष्शरो यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शर्वत्तन्मयो भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गजपति महाराज द्वारा की गई इस सेवा को छेरा पहरा कहते हैं। एक के बाद एक तीनों रथों की सेवा समाप्त करने के पश्चात महाराज अपने राजमहल को प्रस्थान करेंगे और तब जाकर शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सबसे पहले बड़े भाई बलभद्र जी का रथ तालध्वज को खींचा जा रहा है। जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई, तुम्ह श्रीचरण बिनु अन्न गति नाही,
तुम्ह श्री चरण बिनु अन्य गति नाही जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई। चारि पासे लंबे मुकुतार झरा झलमल दिसुथाई। फिर आगे बढ़ता है देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन। अहंकारियों के दर्प यानी अहंकार को दलता हुआ कुचलता हुआ रथ आगे बढ़ रहा है। झलमल दिसुथाई प्रभु चकडोरा जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई। चले बलभद्र मध्य चंद मुहिरी पछे आसुछि कालिया गहल लगाई रे। और फिर आता है नंदी घोष। स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ रथ पर विराजे हुए अपने चारों ओर एकत्रित भक्तों को निहार रहे हैं। आनंद ध्वनि हरिबोल के निनाद से मानो सारा वातावरण गूंज उठता है। गहल लगाई रे जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई। पंचाश पुरुष चली न पाई मोह जीवा जाए नंदी घोष तीर रही। 750 कोश चली न पाई मोह जीवा जाए नंदी घोष तीर रही मोह जीवा जाए नंदी घोष तीर रही जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे। रथ यात्रा पर आ न पाए पूरी सैकड़ों कोस की थी जो दूरी। गुहार लगाई श्री जगन्नाथ को आऊं न जब तक हाके न रथ को। और प्रभु जगन्नाथ ने भक्त की लाज रखने के लिए चमत्कार दिखाया। यहीं पर आकर रथ रुक गया।
अब तीनों रथ अपने लक्ष्य स्थल पर यानी श्रद्धाबाली में पहुंच गए हैं। आसमान में बादल मंडरा रहे हैं। गुंडीचा मंदिर में आड़प मंडप में महाप्रभु 9 दिनों तक विराजेंगे। इन 9 दिनों में हेरा पंचमी का बड़ा महत्व है, क्योंकि इस तिथि को महालक्ष्मी अपना गुस्सा भूलकर महाप्रभु को मनाने के लिए आती हैं। रथ यात्रा के दिन तो गुस्से में द्वार बंद कर दिया था, परंतु आज फिर से रेशम की सेज सजाने और महाप्रभु को साथ ले जाने की ठान कराई है। लेकिन यहाँ आड़प मंडप का द्वार बंद हो गया है और गुस्से से तमतमाई माता महालक्ष्मी नंदी घोष रथ की एक लकड़ी तोड़कर शर्म के मारे हेरा गोहरी साही होते हुए श्री मंदिर लौट आती हैं। बाहुड़ा यात्रा यानी वापसी की यात्रा। महाप्रभु की आज्ञानुसार सबसे पहले देवी सुभद्रा का रथ तैयार किया जाता है, ताकि अपनी ननंद के प्रति माता महालक्ष्मी के मन में क्रोध ना रहे। नौ दिनों के बाद तीनों रथ श्री मंदिर वापस लौट रहे हैं। महाप्रभु की इस वापसी यात्रा के दौरान मन के सारे मैल को दूर कर लौकिकता के नाते महालक्ष्मी राजमहल तक आती हैं महाप्रभु के स्वागत हेतु। इस विधि में गजपति महाराज की प्रमुख भूमिका होती है। लाखों भक्तों को प्रभु सोनावेश या राजाधिराज वेश में दर्शन दे रहे हैं। रथेतु वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न लभ्यते। इसका अर्थ यह है कि प्रभु के इस वेश को दर्शन करने के पश्चात आदमी को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता,
मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतैः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। शायद इसीलिए भक्तों का रेला मानो थमता ही नहीं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महाप्रभु की यह विशेष प्रक्रिया है प्रसाद की, जिसे अधरपणा कहते हैं। रथ पर प्रभु के साथ साथ रथ के नीचे कई अतृप्त आत्माएं भी गई होती हैं। महाप्रभु के अधर अर्थात होठों पर लगे प्रसाद की मटकों को उन्हीं अतृप्त आत्माओं के लिए तोड़ा जाता है, जिसे उनको मुक्ति मिलती है। लंबी अवधि के बाद महाप्रभु फिर से रत्न सिंहासन पर विराजेंगे। श्री मंदिर के लिए पहंडी बीजे के बाद महालक्ष्मी भेंट मंडप को पधार रही हैं। सभी तो भीतर आ गए, परंतु महाप्रभु क्यों नहीं आए? महालक्ष्मी को भेंट मंडप में देखने के बाद प्रभु रथ से निकलकर पहले चारमाल पर, फिर पहंडी से सिंहद्वार तक आते हैं। महालक्ष्मी जी के आदेश पर सिंहद्वार बंद होता है, परंतु जगत के नाथ को भला कौन रोक सकता है? सिंहद्वार खुलता है, प्रभु श्री मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, परंतु अंतपुर का द्वार यानी जय विजय द्वार फिर भी बंद है। फिर प्रभु जगन्नाथ और देवी महालक्ष्मी जी में तकरार होती है और देवी का मान भंजन करने के लिए प्रभु उन्हें रसगुल्ला खिलाते हैं और फिर जाकर रत्न सिंहासन पर विराजते हैं।